तो ब्लड ग्रुप्स टू टाइप के ग्रुपिंग को डिस्कस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। एक हम लोग का एवीओ ग्रुपिंग एंड सेकंड है आरएच ग्रुपिंग, ठीक है। सो टू टाइप के ग्रुपिंग को डिस्कस करेंगे, एवीओ ग्रुपिंग एंड आरएच ग्रुपिंग, क्लियर। तो फर्स्ट हम लोग का जिसे बोलते हैं एवीओ ग्रुपिंग एंड हम लोग का सेकंड है जिसे बोला जाता है आरएच ग्रुपिंग, ठीक। एवीओ ग्रुपिंग एंड आरएच ग्रुपिंग, टू टाइप के ग्रुपिंग को डिस्कस करेंगे, एवीओ ग्रुपिंग एंड आरएच ग्रुपिंग, ठीक है। तो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एवीओ ग्रुपिंग के बारे में। तो आखिर में एवीओ ग्रुपिंग किस पर होता है बेस्ड, ये आपका एवीओ ग्रुपिंग होता है बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन। आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उस पर क्या होता है, ये बेस्ड होता है, ठीक है। तो आखिर में एवीओ ग्रुपिंग किस पर होता है बेस्ड, आप समझो। एवीओ ग्रुपिंग हम लोग का होता है बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन, ठीक है। किस पर होता है, बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन। तो बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी, क्लियर है। तो बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन, क्या आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है ये उस पर होता है बेस्ड। तो बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी, जो कि आरबीसी में होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन प्रेजेंट, ठीक, बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी, क्लियर है। उस पर होता है हम लोग का एवीओ ग्रुपिंग, उस पर बेस्ड होता है एवीओ ग्रुपिंग, क्लियर। तो आप समझ गए कि एक्चुअल में एवीओ ग्रुपिंग किस पर होता है बेस्ड सरफेस एंटीजन, कि एक्चुअल में आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के सरफेस में, ठीक है, आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उस पर ये होता है बेस्ड, क्लियर। आप ध्यान से देखो, ये आरबीसी है भाई, आप देखो ये आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी, अगर आरबीसी के सरफेस पर, आरबीसी के सरफेस पर अगर एंटीजन ए प्रेजेंट, अगर आरबीसी के सरफेस पर आप देखो कि एंटीजन, ये क्या है भैया, ये एंटीजन ए, ठीक है। अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है, आरबीसी के सरफेस पर अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है, ये एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा भाई, कितने टाइप्स के होते हैं ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, कौन ब्लड किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, हर चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप देखो कि आरबीसी है, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा भाई, आप देखो अगर आरबीसी के सरफेस पर, ठीक है, एंटीजन ए प्रेजेंट है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा इसमें, इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा कौन सा बताओ, इसका जो ब्लड ग्रुप ये हो जाएगा भैया ए ब्लड ग्रुप, ठीक, इसका ब्लड ग्रुप ए, क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है, क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस में कौन सा एंटीजन है, एंटीजन है, इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ठीक है। और इसके प्लाज्मा देखो, हम लोग के क्या होता है ब्लड में होता है प्रेजेंट, आपको समझना है कि आरबीसी के सरफेस पर आपका एंटीजन होता है प्रेजेंट, और हम लोग के प्लाज्मा में क्या होता है भाई एंटीबॉडीज, ठीक है। हम लोग के प्लाज्मा में क्या होता है प्रेजेंट, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज, क्लियर, समझ आ रहा है आपको। एंड सरफेस में आरबीसी में आपका एंटीजन होता है प्रेजेंट, ठीक है। हम लोग के प्लाज्मा में क्या होता है, जो हम लोग का प्लाज्मा है इसमें आपके एंटीबॉडीज, ठीक है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होता है, ठीक है, क्लियर है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसके आरबीसी के सरफेस में एंटीजन ए है, इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होता है भाई, एंटीबॉडी बी, समझे आपको। इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होता है प्रेजेंट, इसके प्लाज्मा में एंटी बी, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी जिसे बोलते हैं एंटी बी, ठीक है, क्लियर। तो इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होता है, देखो इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी, एंटी बी, क्लियर है, इसके प्लाज्मा में एंटी बी होता है प्रेजेंट, समझिए आपको। अगर आप देखो किसी के आरबीसी के, ये आरबीसी का सरफेस है, ये आरबीसी है, देखो ये आरबीसी है, ठीक है। अगर आरबीसी के सरफेस में देखो अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है, अगर देखो ये क्या है भैया एंटीजन बी, ठीक है, क्लियर, एक कौन सा एंटीजन, एंटीजन बी, ठीक है। अगर आरबीसी के सरफेस में, अगर आरबीसी के सरफेस में एंटीजन बी प्रेजेंट है, एंटीजन बी अगर प्रेजेंट है, अगर आरबीसी के सरफेस में आप देखो अगर
एंटीजन बी प्रेजेंट, ठीक है, एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो कौन सा ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। मतलब कोई सा भी एंटीजन हो, मतलब जैसे कि एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, मतलब ये डिपेंड भाई, ब्लड ग्रुप किस पर डिपेंड होता है, आप देखो ना कि एवीओ ग्रुपिंग किस पर है, बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन, या आपका सरफेस एंटीजन, जैसे आरबीसी के सरफेस पर जैसे एंटीजन होगा वैसा ब्लड ग्रुप होगा, समझे आपको, आरबीसी के सरफेस पर जो टाइप का एंटीजन है वही टाइप का ब्लड ग्रुप होगा, क्लियर है। ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है बी ब्लड ग्रुप, और इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा भैया, एंटीबॉडी ए, ठीक, इसके प्लाज्मा में देखो, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, बी, उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होता है प्रेजेंट, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए, ठीक है, इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा प्रेजेंट, तो एंटीबॉडी ए इसके प्लाज्मा में होगा प्रेजेंट, ठीक है, एंटीबॉडी ए क्या होगा भैया, इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा, क्लियर है। अगर देखो आरबीसी के सरफेस पर, अगर आपको देखो, ठीक है, आरबीसी है, क्लियर, अगर आरबीसी के सरफेस पर देखो एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, आप देखो ध्यान से, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है, क्लियर, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, आप देखो कि अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ठीक है, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए भी है, अगर एंटीजन बी भी प्रेजेंट है तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा भैया, ए बी, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस में एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है, समझ है आपको, दोनों प्रेजेंट है, तो इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा भैया, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होता। अगर मान लो एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट होंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसीलिए इसमें कोई सा भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता, इसमें कोई सा भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें कोई सा भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता, इसमें नील, इसको लिख देंगे नील, ठीक है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं, मतलब इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता, जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी है, जिसके आरबीसी में के सरफेस में एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है, इसके प्लाज्मा में कोई सा भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और एक कंडीशन देखो, ये आरबीसी है भैया, ठीक है, अगर ये आरबीसी है, देखो आरबीसी, क्लियर, अगर आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी अगर आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, अगर आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा भैया ओ, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा ओ, जिसके आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ, और इसके प्लाज्मा में समझो, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों होता है प्रेजेंट, जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी दोनों क्या होता है भैया, इसके प्लाज्मा में, ठीक है, समझ आपको, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी मतलब ए ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडी एंड बी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडी, इसके पास है भाई एंटीबॉडी ए मींस ए ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडी, समझे आपको, मतलब देखो अगर इसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसके प्लाज्मा में बी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट, इसके पास क्या है भैया, इसके प्लाज्मा में बी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट इसके पास एंटी बी प्रेजेंट है, वही सेम इसका ब्लड ग्रुप बी है तो इसके पास ए ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट इसके पास एंटीबॉडी ए, मतलब अगर गलती से भी अगर ए ब्लड ग्रुप वाला बी के पास, ठीक है, गलती से भी आप समझो कि जो ए ब्लड ग्रुप है अगर बी को ब्लड दे दिया, ठीक है, बी को ब्लड दे दिया, क्लियर, तो इसका जो इसका जो ब्लड था, ठीक है, ये सारा ब्लड क्या हो जाएगा भैया, खत्म हो जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी भी क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, ठीक, आरबीसी का
क्लम्पिंग हो जाएगा। क्लियर है, समझ है आपको? तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके प्लाज्मा में बी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडी, जिसका बी है उसके प्लाज्मा में ए ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडी, जिसके ब्लड ग्रुप ए बी है उसके प्लाज्मा में कोई सा भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। उसीलिए जो ए बी है, ए बी को बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक, इसीलिए जो ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ए बी वाला को क्या बोलते हैं भैया? जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको बोलते हैं कि ए बी को बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इसे बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इसे बोलते हैं। समझ आपको? इसे हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है इसे बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल डोनर, इसे बोला जाता है भाई। आप देखो ना, जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ है ये क्या कर सकता है भैया? ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, मतलब किसी के बॉडी में जाएगा इसका आरबीसी तो एंटी, मतलब ये क्या नहीं करेगा भैया? ये भाई इसके आप देखो ना, किसके प्लाज्मा में, मतलब इसके आरबीसी के सरफेस में क्या नहीं है भैया? कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो किसी के बॉडी में भी जाएगा तो क्या इंड्यूस नहीं करेगा भैया? एंटीबॉडी फॉर्मेशन इंड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि एंटीबॉडी फॉर्मेशन कब होता है बॉडी में? जब कोई भी एंटीजन, कोई भी बाहर का एंटीजन जब बॉडी में एंटर करता है तभी हम लोग का बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाता है, क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडी। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो जब हम लोग के बॉडी में एंटर करता है तभी हम लोग का बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाता है भैया? उसके अगेंस्ट हम लोग का बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो भैया आरबीसी के आप देखो ना, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके आरबीसी के सरफेस में एंटीजन ही नहीं है। समझ आया ना? उसके आरबीसी के सरफेस में एंटीजन ही नहीं है तो किसी को भी ब्लड दे सकता है, क्योंकि उसके आरबीसी में एंटीजन ही नहीं है। तो मेरे बॉडी में अगर मैंने, ठीक है, ब्लड ले लिया किससे भैया? ओ से, तो मेरे बॉडी में उसका ब्लड आने के बाद भी मेरा बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि उसके आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अगर यही मान लो, अगर जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है, अगर ये मान लो किसी से ब्लड लिया, ठीक है, मान लो ए से ब्लड लिया, तो क्या हो जाएगा भैया? इसके पास देखो ना, ओ ब्लड ग्रुप के पास क्या है? एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। मतलब अगर एक ब्लड ग्रुप वाला इसको क्या दिया? ब्लड दिया, तो उसके अगेंस्ट भैया ए ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट इसके पास एंटीजन ए प्रेजेंट है, तुरंत आरबीसी का क्लम्पिंग हो जाएगा। तुरंत क्या हो जाएगा? आरबीसी का क्लम्पिंग, क्योंकि इसके पास, क्योंकि जो ओ ब्लड ग्रुप है इसके प्लाज्मा में आप देखो, इसके प्लाज्मा में एंटी ए एंड एंटी बी, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट है। ये किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता, सिर्फ ये ओ ब्लड ग्रुप वाले से, मतलब अपने ही ब्लड ग्रुप से अपना ले सकता है। ठीक है, जिसका ओ है उसी से ब्लड ये ले सकता है और किसी से भी ले नहीं सकता। ये इसका डिसएडवांटेज है। सबको बांट सकता है, सबको दे सकता है, लेकिन किसी से ले नहीं सकता। ठीक है, अपने से ही ले सकता है, अपने ब्लड ग्रुप वाले से क्या कर सकता है भैया? ये ले सकता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस को आपको समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आखिर में ओ तो सबको दे सकता है भैया, क्योंकि किसी के बॉडी में ये क्या नहीं करेगा भाई, ओ ब्लड ग्रुप के आरबीसी के सरफेस में एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो किसी को भी दे सकता है। किसी के बॉडी में ये क्या नहीं करेगा? एंटीजन, मतलब ये क्या नहीं करेगा भैया? एंटीबॉडी फॉर्मेशन इंड्यूस नहीं करेगा। लेकिन ये किसी से ले नहीं सकता, क्योंकि इसके पास ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी दोनों के अगेंस्ट इसके पास क्या है भैया? इसके प्लाज्मा में दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है भाई, एंटीबॉडी क्या करते हैं भाई? एंटीजन कौन है? एंटीजन किन्हें बोलते हैं भाई? जो एंटीबॉडी इंड्यूस करता है, जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, जिससे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, वो एंटीजन है। एंटीजन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है भैया? एंटीजन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, जो किसको इंड्यूस करता है? जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एंटीजन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो किसको इंड्यूस करते हैं? जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन ये इंड्यूस करते हैं। ठीक है, समझ है आपको? ठीक है, क्लियर है? क्लियर? तो आप समझ है कि एक्चुअल में कौन से ब्लड ग्रुप, टोटल हम लोग ने बात किया 4 टाइप के,
ब्लड ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया। क्लियर, इसको आप समझ गए कि कौन किससे ब्लड ले सकता है, कौन किसको दे सकता है। ठीक है, अगर मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू इसको आप नोट कर सकते हो, फिर उसके बाद अगर इसको हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू डिस्कस करें तो कैसे आप समझ जाओ। देखो, अगर फ्लो चार्ट के थ्रू डिस्कस करें तो आपको समझना है, इसमें हम लोग समझ लेंगे और इजली बेस से हम लोग समझ जाएगा कि जिसका ब्लड ग्रुप, इसमें इधर बात कर लेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। क्लियर है, इधर बात कर लेंगे कौन कौन। ठीक है, आप डिस्कस करेंगे क्या, देखो एंटीजन, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। क्लियर है, ठीक, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट, एंटीजन एंड प्लाज्मा में आप देखो कि कौन सा एंटीबॉडी। भाई एंटीजन कहाँ है, आरबीसी में प्रेजेंट है। क्लियर, एंटीजन कहाँ प्रेजेंट, एंटीजन आरबीसी के अंदर है। प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट, एंटीबॉडी। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट। ठीक है, एंटीबॉडी। और कौन इसे डोनेट, कौन इसको डोनेट कर सकता है भैया, देखो एंड डोनर ग्रुप देखेंगे और फिर देखेंगे डोनर ग्रुप कौन कौन डोनेट कर सकता है। ठीक है, डोनर ग्रुप पे डिस्कस करेंगे। तो जिसका भी ब्लड ग्रुप ए है, आप देखो जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, इसके आरबीसी के सरफेस में कौन सा एंटीजन है भैया, इसके आरबीसी के सरफेस में एंटीजन ए प्रेजेंट है। ठीक है, इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है। समझ है आप, उसके प्लाज्मा में सॉरी एंटीबॉडी बी प्रेजेंट। जिसका ब्लड ग्रुप है उसके प्लाज्मा में ब्लड ग्रुप बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी। कौन इसको ब्लड दे सकता है भैया, किस किस से ये ब्लड ले सकता है, तो ये ब्लड ग्रुप ए से ले सकता है और बी ओ से ले सकता है। ठीक, ए एन ओ, समझे, बी से ले नहीं सकता, ना ही ए बी से ले सकता है। क्यों भाई, आखिर बी से क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि बी के अगेंस्ट इसके पास एंटीबॉडी है। समझे, बी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी, इसीलिए सिर्फ ये ब्लड ग्रुप ए एंड ओ से क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है। सेम आप देखो वही बात करेंगे, अगर किसका ब्लड ग्रुप बी है तो इसके आरबीसी के सरफेस में कौन सा एंटीजन है भैया, बी। ठीक है, तो आखिर इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ए। इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए है, मतलब ये किससे ब्लड किस से ब्लड ले सकता है भैया, ये ब्लड ग्रुप, ठीक है, बी से ले सकता है एंड ओ से ले सकता है। ठीक है, जिसका भी ब्लड ग्रुप बी है उससे ये ब्लड ले सकता है और जिसका ओ है उससे ये ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है प्लाज्मा में। इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, तो ये ए ब्लड ग्रुप से ब्लड नहीं ले सकता, क्योंकि उस ए ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट क्या है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, आप समझो कि एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन होता है, दोनों आपस में क्लम्प कर जाता है। समझ आ रहा आपको, एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी क्या है भैया, इन दोनों का क्लम्पिंग हो जाता है, आपस में दोनों क्लम्प कर जाता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसके आरबीसी के सरफेस में एंटीजन ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है, ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है। क्लियर, एंटीजन ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है। इसके प्लाज्मा में कोई सा भी एंटीबॉडी मतलब प्रेजेंट नहीं, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो ये किससे ब्लड ले सकता है भैया, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। क्लियर, ए बी से भी ये ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, इसीलिए इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, इसीलिए इसे बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। किसी से भी ले सकता है, किसी से भी ले सकता है, क्योंकि इसके प्लाज्मा में कोई सा भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसके प्लाज्मा में आप देखो कोई सा भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसीलिए इसे बोलता है यूनिवर्सल डोनर, इसीलिए बोला जाता है इसे यूनिवर्सल डोनर। अब बात करेंगे ओ ब्लड ग्रुप, देखो क्लियर, तो आखिर में ओ ब्लड ग्रुप बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का, किससे, आप देखो इसके आरबीसी के सरफेस में एंटीजन नहीं है भैया, इसके आरबीसी के सरफेस में एंटीजन नहीं है, प्लाज्मा में इसके एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट है। किससे ब्लड ले सकता है भैया, ये मात्रा किससे ले सकता है भैया, मात्र ये ओ ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है। ठीक है,
ओनली ये जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उस उनसे, ठीक है, वही ये क्या कर सकता, उनसे ये ब्लड ले सकता है, ठीक है, समझे आपको, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वही इसको ब्लड दे सकता है, बाकी और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इसके प्लाज्मा में एंटी ए एंटी बी, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी, इसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इसीलिए सिर्फ ये ओ ब्लड ग्रुप वालों से क्या कर सकता है भैया, ब्लड ले सकता है, किसी से भी ले नहीं सकता, इसीलिए इसे बोला जाता है यूनिवर्सल, ए ब्लड ग्रुप वालों को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये क्या होते हैं भाई, ये आपके यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, और ओ ब्लड ग्रुप वालों को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, इन्हें बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, ठीक, इन्हें हम लोग यूनिवर्सल क्या बोलते हैं भैया, इन्हें बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, सो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर इन्हें बोलते हैं, ठीक, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर इन्हें बोलते हैं, ठीक है, समझ है आपको। तो जिसका भी ब्लड ग्रुप आप समझो ओ है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं भैया, यूनिवर्सल, किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये ओ वालों से ले सकते हैं, ये इनका डिसएडवांटेज है, ठीक है, सबको दे सकता है लेकिन किसी से भी ले नहीं सकते, ठीक है, और ए भी वो सबसे ले सकता है, भाई तू भी दे दे मेरे को, तू किसी से भी ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो ये आपका फ्लो चार्ट जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, हमेशा याद रखो, आरबीसी के सरफेस पर जो भी एंटीजन होगा, मतलब ए है, तो हमेशा याद रखना है कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगा, उसके अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो ये मत समझना है कि मेरे ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होगा, नहीं, अगर ऐसा हुआ तो खत्म आरबीसी, क्योंकि आपस में एंटीजन ए एंटीबॉडी ए आपस में क्या कर जाएंगे, क्लम्पिंग, एंटीबॉडी बी एंटीजन बी आपस में क्लम्पिंग, उसीलिए अपोजिट, हमेशा याद रखो अपोजिट होगा, सेम प्रेजेंट नहीं होगा। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा, अगर एंटीजन बी है तो एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, हमेशा अपोजिट में रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे, सेम हो जाएगा तो क्लम्पिंग हो जाएगा आरबीसी का। क्लम्पिंग मतलब समझते हो, डिस्ट्रॉय, आरबीसी हो जाएंगे डिस्ट्रॉय, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लम्पिंग मतलब एग्लूटिनेशन, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसीलिए हमेशा अपोजिट में रहेंगे, ठीक है। तो या दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि जिसका भी एंटीजन ए है उसके पास एंटीजन ए, जिसका भी एंटीजन ए है, ठीक है, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगा, सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, हमेशा अपोजिट होगा, ठीक है। सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी नहीं होता, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए, अगर एंटीजन ए बी दोनों प्रेजेंट है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगा ही नहीं, ठीक, और एंटीजन है ही नहीं आरबीसी में, तो प्लाज्मा में दोनों टाइप का एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, ठीक है, समझ है आपको, क्लियर। तो हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय डोनर का क्या चेक किया जाता है भाई, जो ब्लड देगा उसका एंटीजन को चेक करते हैं, जो भी डोनेट करता है ब्लड उसका किसका चेक किया जाता है भैया, जो भी ब्लड डोनेट करता है उसका हम लोग एंटीजन चेक करते हैं, और जो ब्लड लेगा, जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट का हम लोग हमेशा एंटीबॉडी को चेक करते हैं, ठीक है। सो डोनर का एंटीजन को चेक किया जाता है कि डोनर में, ठीक है, एंटीजन कौन सा उसको देखा जाता है, एंड रिसिपिएंट का एंटीबॉडी को, ठीक है, रिसिपिएंट का एंटीबॉडी को देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि यही दोनों का, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी का ही क्या होता है भैया, आपस में इन्हीं का क्या होता है, आपस में इन्हीं का बाइंडिंग होता है, ठीक है, समझे। उसीलिए डोनर का हमेशा एंटीजन एंड रिसिपिएंट का एंटीबॉडी को आपस में मिसमैच करते हैं, क्लियर है। जब मैचिंग हो जाएगा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, जब मिस मैचिंग होगा तभी क्या होगा भैया, इसमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा, ठीक है। जब मिस मैचिंग के कंडीशन में क्या होता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, सेम एंटीजन है सेम एंटीबॉडी, मतलब सेम एंटीजन एंड सेम एंटीबॉडी का कभी भी ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अगर सेम एंटीजन है सेम एंटीबॉडी है तो इसका ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता, एंटीजन अलग होने चाहिए, एंटीबॉडी डिफरेंट, ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो दूसरे आदमी का बॉडी में एंटीबॉडी
ए होना चाहिए, ठीक है, बी नहीं होना चाहिए, वरना क्लम्पिंग हो जाएगा आरबीसी का, ठीक है। तो हमेशा डोनर का क्या चेक करते हैं भैया, हमेशा डोनर का एंटीजन को चेक किया जाता है एंड रिसिपिएंट का हम लोग एंटीबॉडी को चेक करते हैं। क्लियर है? तो ये आपने समझ दिया कि एक्चुअल में हम लोग का जो एवीओ ग्रुपिंग है, एवीओ ग्रुपिंग किस पर होता है, बेस्ड, ये आपका बेस्ड होता है किस पर, सरफेस एंटीजन, कि आखिर में आरबीसी के सरफेस में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उस पर होता है बेस्ड, ठीक। और कौन डोनेट कर सकता है भैया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय हमेशा याद रखो, हमेशा डोनर का एंटीजन चेक किया जाता है, रिसिपिएंट का हम लोग एंटीबॉडी को चेक करते हैं। जब ये लोग का मिसमैचिंग होगा तभी क्या हो सकता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन सेम नहीं होना चाहिए, सेम होगा, अगर सेम सेम है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता। अगर बाय मिस्टेक हो गया तो सारे आरबीसी आपस में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सारे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग ने एवीओ ब्लड ग्रुपिंग को कंप्लीट डिस्कस किया। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।